हौसले भी खोखले हो जाते हैं, हौसले भी पस्त हो जाते हैं। अब जिस्म बनने का मतलब ये नहीं कि इधर से 6 निकल रहे उधर से 8 निकल रहे, समझ रहे आप? क्या बोलते हैं ना, 6 पैक, 6 पैक, हाँ वैसे गुटलिया गांठ लिया। मर्द के जिस्म की खूबसूरती यह है, मर्द के जिस्म की खूबसूरती यह है कि उसका पेट अंदर हो, सीना उसका नहीं 56 इंच का तो कम से कम 40 का हो, है ना। मर्द की खूबसूरती बता रहा हूँ, समझ रहे आप? कि पेट अंदर हो, सीना चौड़ा हो, मर्द की खूबसूरती, और कमर इतनी पतली हो कि सीआईडी ढूंढे तो भी ना मिले, बस नाड़ा बांधने के लिए हो, काय के लिए हो, तो अंदर से फिट हो। और अंदर से फिट आप कब रहेंगे? कम से कम आप अपनी 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 बॉडी का ख्याल रखें। कुछ वर्जिशें हर इंसान के लिए जरूरी है। आज मौलाना ये इसलिए भी कर रहा हूँ कि कोई मुसलमान जवान ऐसा लगता हमीद बावले दिखते वहां पे, अब क्या ऐसा लगा? और वो लोग देखते भी गौर से, यही दिख रहे बस 2-3 नहीं, हाँ ये कैसी क्या है? अपने मोहल्लों में जिम का इंतजाम करो, नई जिम है, साइकिल चलाओ, साइकिलिंग करो, वर्जिश करो। अपन लोग मदरसे में पढ़ते थे क्या वो मिनहाजुल अरबिया वगैरह, तो उसमें सबक रहता था मौलाना हमारे मदरसे में, और रियाजतुल बदनिया लाजिमतुन, ऐसा सबक रहता था हमारा कि बदनी वर्जिश करना लाजिम है, जरूरी है। तो जवानों से मैं कहूँगा कि देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मौलाना देखो, कोई भी मैं समझो कौम का लीडर हूँ, तो मेरे पीछे जरा मजबूत दिखे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, लेकिन मेरे पीछे जो दिखते हैं ऐसे रहते कि साला एक मुक्का मारे तो 3 गुलाटे हाथ, ऐसे दिख रहे, एक मुक्का मारे दो, क्योंकि वो पुड़िया से खोखला बनाएंगे अपने आप को इंशाल्लाह। सुबह का सोना रोजी को, सुबह सोना नहीं, नमाज पढ़ो, वर्जिश करो, टहलो, चलो फिरो। हमारे हाफिज इसाक साहब मुझे रास्ते में मिलते रोजाना, वो मौलाना मुस्तकीम मिलते हैं, मदरसे के 2-3 उलमा मिलते हैं, है ना, क्योंकि उलमा भी कर रहे हैं, उलमा घूम रहे हैं, उलमा टहल रहे हैं। मौलाना सद्दाद गमानी का एक बयान आया कि सबसे मनहूस अमल, सबसे मनहूस अमल फजर के बाद सोना है। क्या है? फजर के बाद। जिन कौमों को उठना नहीं चाहिए था वो उठी भी है। और देखो, आखिरी जुमला मैं कहूँगा कि अल्लाह का भी कानून है, उसके कानून पे जो चलेगा अल्लाह उसको देगा। जरूरी नहीं है कि मुसलमान कुछ देगा, नहीं, अल्लाह का कानून है। नबी ने कहा सुबह का सोना रोजी को रोकता है, खत्म। तू सोएगा, तू भले ही मुसलमान है कि कुछ भी है, तेरी रोजी पे फर्क आएगा। वो रमेश है, सुबह उठेगा, कारोबार करेगा, बरकत आएगी। नबी ने कहा सुबह का सोना रोजी को रोकता है, समझ रहे? तो जो नबी की बातों पर अमल करेगा, अगर काफिर भी अमल करेगा, उसका फायदा उसको भी मिलेगा। ईमान वाला नहीं अमल करेगा, उसका नुकसान उसको होगा। अब सुबह पूरी कौम सोई हुई है, मुसलमानों के मोहल्लों में ऐसा लगता है, सुबह जाओ 8 बजे भी तो ऐसा लगता है जैसे कब्रिस्तान में से गुजर रहे, कुछ नहीं, सब सोए हुए। याद रखो, बड़ी बुरी चीज है। अच्छा, फिर परेशान होते और फिर बाबा के पास में आते, बाबा ऐसा लग रहा जैसे मेरी रोजी किसने भान दिया हो। तो मैं बोलता फजर की नमाज पढ़ा आज की, कभी असर के बाद में हम बैठते थे, ताबीज लेने आता था, फजर की नमाज पढ़ा आज की, तो बोले नहीं। अच्छा, जोहर की पढ़ा था क्या आज की, तो बोले नहीं। अच्छा, अभी असर की पढ़ के आया क्या, तो बोले नहीं। कल की पढ़ा था, तो बोले नहीं, जुम्मे को पढ़ा था बस। तो फिर मैं धीरे से उसको कहता, बेटा तेरी रोजी अल्लाह मियां ने भान दिया, और जिसकी रोजी अल्लाह मियां ने भान दिया उसको मेरे बाप का तावीज भी। अरे बोलो, कोई नहीं सकता। तो मुसलमानों, एक सादे अंदाज में मैं कुछ बातें आपके सामने रखा हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सही समझ नसीब फरमाए। जोर से दुरूद